दोस्तों और साथियों, एक ड्राइवर की तकलीफ़ बयाँ करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पेशे से जुड़ा हूँ। मैं भी एक ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर कहता क्या है या सोचता क्या है आज की डेट में, आज जो कानून पास हुआ है उसके बारे में। किससे शिकवा करूँ, किससे शिकायत मैं करूँ, किससे शिकवा करूँ, किससे शिकायत मैं करूँ, कोई न तलबगार मेरा। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाएंगे। पहले तो बच जाते थे कि अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हादसा हुआ तो पुलिस चौकी पहुंच गए, थाने में पहुंच गए तो पुलिस उनकी मदद करती थी और वो उनके हिसाब से देखती थी। लेकिन अब तो कानून ऐसा बना है जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया। बताइए बेचारे कहाँ से देंगे, बताइए। उसमें तो अगर इनको ये सज़ा मिलती है तो एक नहीं, उनका पूरा परिवार। अब एक परिवार में 2, 5, 6 लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी उस एक ड्राइवर के कंधे पर होती, जो दिन रात रोड पे होता है, सड़क पे होता है। कहते नहीं है फुटपाथ पे। फुटपाथ की ज़िंदगी क्या होती है, ऐसे कोई सोच के देखे, या फुटपाथ पे जो रहता है वो सोच के देखे। चलो आगे बात ये है कि एक्सीडेंट जब होता है तो मेरा अपना मानना ये मत सोच लो कि मैं खुद ड्राइवर हूँ तो इसलिए मैं ड्राइवर की तरफदारी करता हूँ। तरफदारी का सवाल नहीं है दोस्त। देखा गया है 90% कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, फिर भी सज़ा किसको मिलती है? ड्राइवर को। अगर पकड़ा गया तो उसको पब्लिक इतना मारती है, इतना गाड़ी तोड़ देते हैं, मारते हैं, इतना मारते हैं तो कभी कभी तो ड्राइवर मर जाता है। अगर नहीं मरता है तो वो सारी ज़िंदगी वो तकलीफ़ से गुजरता है। और कुछ ड्राइवर तो फिर सारी ज़िंदगी कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ ज़िंदा लाश बन के रह जाते हैं। तो इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर की पूरी गलती है? रोड पे गाड़ी चली जा रही है, वहाँ CCTV कैमरा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर की गलती है? और सरकार ने तो पहले एकदम फैसला ही जैसे कर लिया हो कि नहीं, अगर एक्सीडेंट करके भागता है तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर रुक करके वो हॉस्पिटल पहुंचाता है या दवा दिलवाता है तो उसको कम सज़ा हो जाएगी। कम सज़ा का मतलब क्या है? तो कुल मिलाकर के सरकार का तो मानना यही है कि गलती पूरी ड्राइवर की है। जबकि जहाँ एक्सीडेंट होता है कि वहाँ जो देखने वाले होते हैं, एक्सीडेंट जब होता है तो वहाँ जब देखने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हाँ ड्राइवर की गलती नहीं है। फिर भी वहाँ एक माइंडसेट है लोगों का कि नहीं ड्राइवर की ही गलती होगी, और एक सुर में सब बोलते हैं मारो ड्राइवर की गलती है, मारो ड्राइवर की गलती है। उसी में बेचारा ड्राइवर पिस जाता है। तो जब पुलिस बात पहुँचती है या उनके ऊपर केस जाता है तो लोगों की गवाहियाँ भी जो उनके खिलाफ होती है, जबकि उसकी गलती नहीं होती है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए ड्राइवर को तो मार दिया या जख्मी कर दिया, जबकि उसकी गलती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ कोई साक्ष्य तो है नहीं उनके पास। पब्लिक है, पब्लिक तो देख करके भी वो कहती है कि नहीं ड्राइवर की गलती है, तो मानेंगे किसकी? तो कोर्ट या जज तो यही मान लेगी कि हाँ यार 10 लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है, तो सज़ा तो ड्राइवर को मिल जाएगी। और मान लीजिए गलती उसकी नहीं, बगैर गलती की जो है ना वो सज़ा भुगतेगा, 10 साल की जेल, 7 लाख रुपया जुर्माना। तो क्या उन जनता, उस समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ देखते हैं तो सच बोलने से क्यों डरते हैं? यही है ना कि सब लोग कहते हैं कि नहीं मैं सच के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सच बोलूँगा, इसके अलावा मतलब मैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी ड्राइवर के साथ या किसी ऐसे उसके साथ में, तो सच क्यों नहीं बोलते हैं? तो फिर माइंडसेट क्यों चेंज हो जाता है कि नहीं ड्राइवर की ही गलती होगी है? तो ड्राइवर अगर नहीं भागेगा तो वहाँ मारा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो भी 10 साल की सज़ा और
10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना। वो भागेगा तो भी देना है, नहीं भागेगा तो मार खाने के बाद भी देना है। मतलब कुल मिलाकर के सज़ा ड्राइवर को ही भुगतनी है। तो भाई इसके लिए समाज को सोचना है, क्योंकि ड्राइवर समाज का हिस्सा है और ये कह लो कि समाज की रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर ही इस कोने से उस कोने तक सामान लेके पहुंचाता है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी करता है। तो इसमें समाज को भी, लोगों को भी और जनता को भी बढ़ के आना चाहिए और ड्राइवरों का सपोर्ट करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं, सही है, कानून बनाओ, कुछ ऐसे कानून बनाओ जो मतलब सबके हित में हो। और मेरा समझ में तो आता है कि होती है गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, ड्राइवर से भी गलतियाँ होती, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलता है। और यहाँ किसको कहूँ, बाइक वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, ऑटो, मतलब बहुत सारे ऐसे जो मतलब ओवरटेक करके, तो चलो खैर, तो उसमें गलत और सही का फैसला तभी होगा कि सबसे पहले रोड पे CCTV कैमरास लगवाए जाएँ और सरकार उस पर ध्यान दे। नहीं तो ड्राइवर के सामने क्या बचता है, या तो वो सामना करे इन चीज़ों का और या तो फिर अपने घर बैठ जाए।